तो एक और क्वेश्चन जो कि जेई मेंस 2021 में आया था, काफ़ी इजी था। तो इसको हम सॉल्व करते हैं और आप लोगों के लिए अपलोड करते हैं इसको। तो देखते रहिए हमारे चैनल को और हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको समझ में आएगा, और देखने के बाद इसको आप घर में जाकर बनाइए, तभी आपका जो है ये क्वेश्चंस इससे रिलेटेड और भी अदर क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो ये जेई मेन का 28 अगस्त का ये आया था, जेई मेन 2021 28 अगस्त सेकंड बैच में था शायद, ठीक है, या जो भी बैच में होगा। मैंने 2021 का क्वेश्चन है, ज़्यादा दिन नहीं है, 3-4 साल हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है y इज इक्वल टू कितना है, वाई एक्स इज़ एन इम्प्लिसिट फंक्शन, है ना, इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x सच दैट log e x प्लस वाई इज इक्वल टू 4x प्लाई। ठीक है, चेन रूल जो हमने करा रहे हैं अभी, बेसिकली जो 11th के स्टूडेंट उनको भी हम डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो बेसिक फार्मूले हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसको सॉल्व करा रहे हैं। और जो डॉपर है, जो कंटिन्यू जेई की तैयारी कर रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवा रहे हैं। तो आप लोग क्लास में अटेंड करिए और यूट्यूब में हमारा इसको ज़रूर देखिए। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्वेश्चन, उसके बाद हम बात करते हैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और एट एक्स इक्वल टू 0 बोलता है, इज इक्वल टू, है ना। ये चलो एक वाई इक्वल टू मान लेते हैं, वाई लॉग ई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4xy। ठीक है, वाई इक्वल टू वाई एक्स है। इसमें हम चेन रूल लगाएंगे, इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। इसमें क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट, और इसमें चेन रूल। चेन रूल तो डायरेक्ट हम करते हैं इम्प्लिसिट फॉर्म। इम्प्लिसिट फॉर्म जो है मेरे अदर चैनल्स में आप जाकर देखेंगे, जो फाउंडेशन है उसमें मैंने पूरा इसको समझाया है, डिटेल्स में किया था। तो रिक्वेस्टेड फ्रॉम यू, आप लोग से अनुरोध है कि मेरी पुरानी वीडियो को आप लोग ज़रूर अध्ययन कीजिए, ज़रूर देखिए, उसमें सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए इसको हम टी मानेंगे, log t, इट मीन्स 1 प्लस एक्स प्लस वाई और 1 प्लस y1। ठीक है, चैन रूल्स है, log t 1/t, टी की वैल्यू पुट कर दी जैसे आप करते हैं, 1 प्लस y1 4x, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन। बस इतना ही आपको यहाँ पर करना है। तो ये हो गया 1 प्लस y1 इज इक्वल टू 4x y1 प्लस y और 1 प्लस y1, सॉरी x प्लस वाई है ना, 1 प्लस y ना, x प्लस वाई। अब आपको देखिए हमको क्या दिया है, क्वेश्चन को पढ़िएगा, log e x प्लस वाई इक्वल टू 4xy, देन d2y अपॉन dx का मैंने y2 फाइंड करना है, एट x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू। अभी मैंने क्या किया, इसका फर्स्ट डिफ्रेंशिएट किया है, अब इसका सेकंड डिफ्रेंशिएट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर y1 की वैल्यू निकालते हैं। चलिए पहले y की वैल्यू निकालते हैं, फिर y1 की वैल्यू निकालते हैं। 0 पुट करके क्या दिया है इसी में रखते हैं हम, है ना, x इक्वल टू 0, तो log 0 प्लस वाई इज इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा, log y इक्वल टू 0, तो log में 1 की वैल्यू 0 होती है ना, तो log y इज इक्वल टू log 1, तो कट गया, तो y इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ गया, डबल डिफरेंशिएट में। अब हम जो इसमें निकाले थे इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर इसको हम 1 मान लेते हैं, फ्रॉम 2 में x इक्वल टू 0 पुट करते हैं। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। तो 1 प्लस y1, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 0 इंटू y1 प्लस y और 0 प्लस y,
अब देखिए y की वैल्यू हमने निकाल चुका है, y की वैल्यू कितना निकाले 1, तो 1 प्लस y1 और ये जाएगा 4, y की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, तो 4 आ गया। मैंने y1 इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल गई, 3 निकल गई। अब इसका हम डिफरेंट ये हमको निकल गया, इसको हम राउंड कर देते हैं ना, जो वैल्यू हमको निकल गई उसको हम सर्कल कर देते हैं। ये y मिल गया और y1 इज इक्वल टू हमको मिल गया 3। अब इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करते हैं। डबल डिफ्रेंशिएट मीन्स एक बार और आकलन, ठीक है। देखिए इसका डिफ्रेंशिएट 1 का 0 प्लस y2, ठीक है। 4 को कॉमन कर देते हैं, अब इसको लेते हैं x, फर्स्ट में एक्स y1 प्लस y और x प्लस y, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस y1 हो जाएगा और y2 का। अब फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड फंक्शन x प्लस y। अब इसे हम चेन रूल लगा देंगे, x इंटू y2 प्लस y1 इंटू 1 प्लस y1। ये हमने लगा लिया। फिर से कौन सा रूल लगा लिया, प्रोडक्ट रूल। तो y2 क्या आ गया 4 और 1 प्लस y1 हमने क्या लगाए हैं x, है ना। इस टाइप का आ गया हमको। तो y2 अब निकलेगा कोई डाउट किसी को? अब हम पुट करते हैं, ठीक है। d2y हमारा निकालना मेन मकसद था, हमारा मेन मकसद था d2y निकालना अपॉन डिक्स में ना y2। चलिए रखते हैं y2। अब देखिए हमारे पास y था y1 था, रखते जाते हैं। y था और y1 था, y1 कितना 3 था, तो x इंटू x कितना था 0, y1 कितना था 3, y कितना था 1, ये हम पुट कर दिए। 1 प्लस y1 कितना था 3 प्लस 0 प्लस y कितना था 1, ये हो गया। x मैंने 0 इंटू y2, y1 कितना था 3 और प्लस y1 मैंने 3। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 सबके लिए कॉमन था, ये 0 हो गया 1 इंटू 4 प्लस 1, अब ये कितना आ गया है y2 0 हो गया 6, ठीक है। अब इसको आप लोग कैलकुलेट करके और खुद से y2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। कितना जाएगा 4 और 10, एक आ गया 40। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इसमें 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना था और डिफ्रेंशिएशन में थोड़ा सा आप लोगों को क्या करना था, केयरफुली करना था, बस इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। तो हमको y2 की वैल्यू या d2y अपॉन dx स्क्वायर कितना मिल गया 40, और यही आपका क्या है आंसर है। तो हमारा वीडियो 8 मिनट में समाप्त हो गया। 2021 में जो जेईई मेन में आया था, तो आप लोगों को समझ में आ गया क्वेश्चन कितना आसान था। तो अब 2022 में क्वेश्चन आया था, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है, समझना बस मेन है। अभी इस क्वेश्चन में हम लोग क्या किया है, बस 2 बार डिफ्रेंशिएट किया है। पहले क्वेश्चन में y इक्वल टू 0 की वैल्यू निकाले, तो x इक्वल टू 0 के y निकाले, फिर फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएट करके y1 की वैल्यू निकाले। अब इसकी वैल्यू हम y2 पुट कर दिए हैं, किसकी वैल्यू x इक्वल टू 0, y की वैल्यू y1 की, तो हमको आंसर निकल आया। अब एक दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, देखिएगा ध्यान देना है थोड़ा सा। कॉस इनवर्स क्या है, कॉस इनवर्स y बाई एक्स। देखिए इनवर्स लगा है मैंने, कॉस वहाँ चल जाएगा, तो आपको y बाई एक्स ही बचेगा, ठीक है। इक्वल टू लॉग ई एक्स बाई 5, लॉग ई एक्स बाई 5, ठीक है। इसमें मॉड वैल्यू बोलता है, लॉग ई एक्स प्लस 5, इसकी वैल्यू कितनी है 5। अब इसमें x इज ऐसा कुछ बोल रहा है, सॉरी y इज लेस देन इक्वल टू 2, y इज लेस देन 2। तब इसमें 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन को मैं नहीं बताऊंगा,
हम सीधा इसको सॉल्व करते हैं। सबसे बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉग की प्रॉपर्टी हमको यहाँ लग जाएगी। अब देखिए y/x कॉस इनवर्स यहाँ जाके कॉस हो जाएगा, तो ये कॉस और ये हो जाएगा हमारा 5 log x/5। बस अब इसका हमको डिफ्रेंशिएट करना है, 4 ऑप्शन से इनको मेल कर लेना है। ये है हमारा जेई का क्वेश्चन, जो कि काफ़ी आसान है। देखो इसमें चेन रूल लगाएंगे, लेकिन 3 फंक्शन वाला है ना, 3 फंक्शन वाला चेन रूल बनाएंगे, dy/dt, dt/du और du/x। बताया था मैं एक फॉर्मूला, dy/dx निकालना है तो dy/dt इंटू dt अपॉन du इंटू du/dx। ठीक है, सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं, है ना, क्या लेते हैं u। देखिए डिटेल में समझाता, u इक्वल टू x/5। ठीक है, और t इक्वल टू हो जाएगा log u, और तो y इज इक्वल टू हो जाएगा cos t, मैंने cos t हो जाएगा। ऐसा करके निकालते हैं। ठीक है, तो इसी में फार्मूला रख देते हैं, मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। देखो d अपॉन डी टी, वाई की जगह cos t। ठीक है, इसमें हमको क्या फाइंड आउट करना है, देखते हैं। 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। d/dt cos t इंटू d/du, u की वैल्यू x/5, नहीं dt/du, u हमने x/5 लिया, dt/du, सॉरी dt/du, t की वैल्यू कितना है log u। यहाँ पर पुट करना है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, log u और d/dx x/5। ऐसा कुछ करते थे हम, तो माइनस साइन t की वैल्यू का हम पुट कर देंगे, ये पूरा हो जाएगा 5 log x/5, है ना, कॉस्ट log u अपॉन 1/u मैंने x/5 इंटू 1/5। ऐसा करके हमारा ये आता है। ठीक है, माइनस साइन 5 log x/5 कितना हो जाएगा, इंटू 5/x इंटू 1/5। ऐसा कुछ आएगा, ऐसा कुछ आएगा। फर्स्ट फंक्शन हमने कर दिया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अच्छा एक गलती और हो गया, 5 हमको यहाँ और लिखना था ना, 5 log है ना, तो ये 5 है, 5 कट जाएगा, 5/x आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि ये है हम। ठीक है, अच्छा ये y को इधर ले जाके हमको थोड़ा सा गलती हो गया, y को उधर ले जाके हमको करना था, और y/2 था, वो x लिख दिए थे। क्वेश्चन हमने गलत लिख दिया है, y/2 है ये, वही मैं बोल रहा था। ठीक है, तो y को हम यहाँ लिख देंगे, y इक्वल टू 2। चलिए इसको लिखते हैं। ठीक है, y1 इज इक्वल टू 2 कितना हो गया, माइनस साइन, है ना, 5 log x/5। ठीक है, इसका हो गया, तो इसका हो गया 1/x/5 इंटू 1/5। ये हो गया y1 इक्वल टू 2 माइनस साइन और 5 log x/5। इसका अलग से करेंगे, पूरे को अपने टी माने ना, तो ये 5 कैंसर हो गया, ये 5/x आ गया। ठीक है, इसका हमको फिर से लगाना है। मैंने अब देखिए यहाँ x भी आ गया, तो x को यहाँ ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं अपन। इसको मिटा दूँ, चलिए यहाँ बता देते हैं ना। अब यदि हम x को यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं तो x/y1 हो जाएगा, x/y1 इज इक्वल टू माइनस ये 10 कर दो इसको, और ये हो जाएगा साइन 5 log x/5 इंटू क्या हो गया, हाँ यही हो गया, कुछ नहीं हुआ, बस यही आ गया। फिर से ये 5 2 × 10 हो गया, माइनस हो गया, x हो गया। अब इसमें हमको फिर से डबल डिफ्रेंशिएट करना है और देखना है हमको क्या इक्वेशन बनता है जो कि हमको उसमें दिया होगा। ठीक है, करें फिर से, रेडी, चलिए करते हैं।
देखिए फर्स्ट फंक्शन, इसको प्रोडक्ट लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ओके -10 हो गया। इसको हम फिर से कर लेंगे, cos 5 log x/5, ठीक है, अपॉन 5/x/5 इंटू 1/5 हो जाएगा। ये 5 उड़ जाएगा, उड़ने के बाद हमको क्या मिलेगा, 5 ऊपर जाएगा 50 आ जाएगा, है ना, 50 आ जाएगा, 50 आएगा। बस यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये 5/1 तो 50, x/2 प्लस y1 इक्वल टू -50, और ये फिर से आ गया इक्वेशन की जगह, इक्वेशन जो दिया था ना हमको y, अब ये 2 आ रहा है ना, यहाँ पर हमको 2 है, ठीक है, तो 2 को हमको डिवाइड करना पड़ेगा, y/2 लेना पड़ेगा, ठीक है, तो इसको लिख देंगे y/2, ये हो जाएगा 25, तो x/2 प्लस y1 प्लस 25 y इज इक्वल टू 0। देखिए छोटे सा क्वेश्चन था इसलिए मैंने शॉर्टकट में इसको बता दिया। एक बहुत रिवीजन मान लेते हैं, क्वेश्चन ये 2021 का था, 22 का था, ये क्वेश्चन जो था 2022 का मेंस का था, है ना, 2022 मेंस में जून में आया था, 2022 मेंस जून ये। तो सबसे पहले देखिए ये cos इनवर्स y/2 दिया था, तो cos को हम इधर लेगा, इनवर्स है, ठीक है, और 2 को भी यहाँ ट्रांसफ़र कर दिए। अब इसमें हम चैन रूल लगाए, ये पूरे को हमने t मान लिया है, तो साइन पूरा आ गया, ठीक है। अब हम क्या किए, log cos x/2 को, log cos x/2 को हम ले, तो 1/x/2 5 यहाँ आ गया, और x/2 का डिफ्रेंशिएट किया तो 1/2, वही जैसे बताया मैंने, तो -2 5 10 हो गया, x यहाँ ट्रांसफ़र कर दिए। जब x देखिए y इज लेस देन है ना इक्वल टू 2 है, x/2 है ना, आंसर हमारा आ गया है x/1 -10, तो फिर से इसका डिफ्रेंशिएट किया, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएट सेकंड फंक्शन डिफ्रेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर से इसका हमने पूरा डिफ्रेंशिएट किया है, फिर से वही आ गया cos 5 log x/5, 5 log x/5, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू x/5, ये देखिए 5 log x/5 है ना, दूसरा इक्वेशन कहाँ लिखा है, नहीं तो मैं बताया था log u, 5 log u होगा यहाँ पर, ऐसा कर गया, तो 5 log x/5, इसका डिफरेंशिएट 5/x/5, और x/5 का डिफरेंशिएट 1/5 हो गया, तो ये हो गया हमारा माइनस, है ना, ये पूरी y की वैल्यू हो गई, अब y की वैल्यू में यहाँ पर 2 भी है, तो y/2 इक्वल टू इसकी वैल्यू होगी, है कि नहीं, तो यहाँ पर हम रख दिए y/2 मैंने -50 y/2, तो 2 से कट गया 25 y आ गया। क्लियर, बड़ा इजी आसान क्वेश्चन था, तो ऐसे ही आपको करना है, और क्वेश्चन अभी 2-4 दिन के बचे हुए हैं डिफ्रेंशिएशन, उसके बाद हम इंटीग्रेशन चालू करेंगे, और ये यूनिट डायमेंशन और मेजरमेंट क्लास 9 के बच्चे भी काफ़ी दिन से जिद कर रहे हैं कि स्पाइरल मेथड सब उसको बोर्ड में यानी यूट्यूब में डाल दीजिए, तो ठीक है बच्चे, आपके कहने पर कल मैं शायद हो सकेगा, समय मिलेगा क्लास 9 की क्लास में, उसको स्पाइरल मेथड जो होता है जिसको हम कैसे बनाते हैं कल शो कर देंगे। तो फिलहाल अभी इस वीडियो को देखना है आपको, और कैसा लगा है वीडियो को कमेंट करके बनाता है, अच्छा लगा हो तो शेयर भी करना है अपने दोस्तों को, ठीक है। मिलते हैं वैसे ही अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।